स्टूडेंट वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या दूसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला का जो दो प्रश्न थे वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए दिया है कि अनुपात तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये हम लोग को चेक करना है। और इसमें जो प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखो 3 प्रश्न दिया है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहला ये प्रश्न है आप लोग दिया कि 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है ना, और 7x + 6y - 9 = 0। दूसरा जो प्रश्न दिया वो 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, और तीसरा जो प्रश्न दिया वो दिया 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इन तीनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को A1/A2 और B1/B2 का तुलना करके प्रश्न को हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं प्रश्न को लिख लिया हूँ यहाँ पर कॉपी पर, ताकि बताने में आप लोग के लिए आसानी हो जाए। और उसके बाद देखिए ये प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक है वो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग ये बेसिक जान गए ना तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को आप लोग खुद से ही हल कर सकते हो। तो चलिए वो बेसिक क्या हो वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला जो प्रश्न है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है 5x - 4y + 8 = 0। ये पहला समीकरण। इसी में दो समीकरण दिए रहेंगे। तो ये दूसरा जो समीकरण है वो है 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो आप लोगों को मान अभी मैं बताया कि ये जो आप लोग को x का गुणांक होता है ना, x का पहले समीकरण से x का जो गुणांक होगा वो आप लोग होगा A1 का मान। तो x का गुणांक कितना है 5, ठीक है ना, और y का जो गुणांक होगा पहले समीकरण से वो होगा B1 का मान। तो y का गुणांक क्या है, -4 है, ठीक है। उसके बाद से C1 हम लोग देखेंगे अचर पद। तो पहले समीकरण में अचर पद क्या है 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए फिर दूसरे समीकरण में देखेंगे x का गुणांक, तो इसको लिखेंगे A2। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक 7। उसके बाद फिर देखेंगे B2 का मान कितना हो गया, यहाँ पर y का गुणांक तो ये हो जाएगा 6 प्लस में है। उसके बाद से हो जाएगा C2 का मान कितना है -9, ये जो कि अचर पद। तो इतना आप लोग समझ गए ना। तो ये समझ गए तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसी से हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी है समझना। अगर आप लोग समझ गए ना तो जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलोगे ऐसा वाला सवाल, ठीक है ना। और ये आप लोग को ग्राफ में भी आएगा इसको हल करने के लिए। तो देखिए ये जो आप लोग को A1/A2 का मान आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। जब ये मान बराबर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है ना, और इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। और इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोल देंगे, अद्वितीय हल। और इसका जो रेखा होगा ना, एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी और ये एक बिंदु पर टच करेगा, ठीक है ना। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर टच करेगा, इसलिए इसका केवल एक हल होगा। अभी मैं देखो यहाँ पर लिखा हूं इसका केवल एक हल होगा, यानी कि ये सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है तो इसका एक हल होगा, ठीक है ना, केवल एक हल। उसके बाद देखिए दूसरा में जब आएगा, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है ना, और बराबर है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में ये होगा समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा का मतलब कि एक रेखा ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना, ठीक उसके ऊपर ही एक रेखा और जाएगा, यानी कि ये अनेक बिंदुओं पर टच करते हुए जाएगा। मान लीजिए कि एक रेखा यहां से गया और दूसरी रेखा जब हम लोग इसी पर ले जाएंगे तो ये अनेक बिंदुओं पर टच करेगा। तो इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि बहुत सारा हल होगा इसका, ठीक है ना। कहने का मतलब इस पर
बहुत ज़्यादा बिंदुओं पर टच कर रहा है, इसलिए इसका अनेक हल होगा। उसके बाद देखिए तीसरा में हम लोग देखेंगे, अगर मान a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो इस कंडीशन में समांतर रेखा होगी। क्या होगी? समांतर रेखा, कि एक रेखा ऐसे जाएगा और इसके समांतर एक रेखा जाएगा, और ये कभी आपस में टच नहीं करेंगे। जब तक ये टच नहीं करेंगे तो इसका हल ही भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा। और एक चीज मैं और बता दूं, आगे आप लोग को आएगा, अभी आप लोग जान लीजिए, अगर ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना, जब समांतर होगा ना, अगर कोई बिंदु पर टच नहीं करेगा तो इसका तो कोई हल नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ये याद रखिएगा, अगर जब जब हल होगा तब तक संगत होगा। अगर इस कंडीशन में रहेगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या होगा? संगत होगा। और ये भी संगत होगा, क्योंकि एक बिंदु पर टच कर रहा है और इसका एक हल है। जब जब हल होगा तब फिर क्या होगा? संगत होगा। ठीक है ना, ये आप लोग याद करके रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये आगे आएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पर, उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए प्रश्न में क्या बोला था? प्रश्न में ये बोला था कि अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ये जो पहला समीकरण से लेकर करते हैं, तो पहला जो आप लोग को ये जो समीकरण दिया वो दिया है 5x - 4y और प्लस में 8 = 0, और इसी में दूसरा जो समीकरण दिया है वो दिया है 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिए, अब हम लोग पहले समीकरण से देखेंगे। क्या करेंगे? पहले समीकरण से, ठीक है ना। तो पहले समीकरण से निकालेंगे a1 का मान। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को? 5x का गुणांक। b1 बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर, b1 बराबर क्या हो जाएगा? y का गुणांक। तो y क्या है? -4, ठीक है ना। फिर देखेंगे c1 यानी कि अचर पद। तो अचर पद आप लोग क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो ये पहला समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो दूसरा जो समीकरण है उससे भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, देख लीजिए, इसमें a2 का मान ज्ञात करेंगे। तो a2 बराबर हो जाएगा आप लोग का 7 यानी कि x का गुणांक, और b2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक, तो वो है 6, और c2 बराबर ये आप लोग को अचर पद है -9। अब हम लोग चेक करेंगे a1/a2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1/a2। तो a1 का मान कितना है? 5, ठीक है। a2 का मान कितना है? 7। यह जाएगा 5/7। उसके बाद से देखेंगे b1/b2। यहाँ पर देखिए b1/b2 बराबर ये हो जाएगा, b1 का मान है -4, ठीक है ना, और b2 का मान है वो है 6, ठीक है। उसके बाद देखेंगे c1 और c2 को, यहाँ से निकालेंगे c1/c2। तो c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं क्या a1/a2 बराबर है। तो देखिए a1/a2, और यहाँ पर देखो b1/b2, यहाँ पर 5/7 है, और यहाँ पर क्या है? -4/6 है। तो ये जो कि बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये बराबर नहीं है b1/b2 के। देख लीजिए यहाँ पर कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 की, तो क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, और इसका केवल एक हल होगा, और जब जब हल होगा तब क्या होगा? ये संगत होगा। तो वो चीज यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसलिए इसका केवल एक हल, ठीक है ना, इसका केवल लिख लीजिएगा, इसका केवल एक हल होगा। इससे पहले लिख लीजिएगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ठीक है। और इसका केवल एक हल होगा, और ये संगत होगा, ठीक है ना। इसमें बोला नहीं है कि संगत है या असंगत है, आप लोग को आगे मिलेगा प्रश्न में, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं कि ये संगत होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो दिया है, यहां पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न, ठीक है ना।
दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण दिया है वो दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे a1 और a2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो a1 पहले समीकरण से, तो a1 बराबर हो जाएगा 9, ठीक है ना, और b1 बराबर हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा आप लोग का 12, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे b2 a2 c2, ठीक है ना। तो a2 बराबर हो जाएगा 18, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर हम चेक करेंगे कि क्या a1 बटा a1 और a2 बराबर है, a1 बटा a2, ठीक है ना। तो देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18, ठीक है। ये कट के आ जाएगा आप लोग का 1/2, ठीक है ना। 9 कम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर देखते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2। अब देखिए b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है 6, फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 और 3 दूना 6, ठीक है ना। तो ये भी आ जाएगा 1/2, ये तो बराबर आ गया। फिर अब देखेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2, c1 बटा c2 देखेंगे, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूना 24, तो ये भी आ गया c1 बटा c2 भी आ गया 1/2। अब देखिए ये तीनों बराबर आ गए, क्या आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा a1 बटा a2, ये भी आया 1/2, उसके बाद b1 बटा b2 ये भी आया 1/2 और c1 बटा c2 ये भी आ गया 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गया। जब देखिए तीनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा, समपाती रेखा होगी, इसका अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो इस कंडीशन में समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा का मतलब कि एक रेखा जाएगा और जस्ट उसके ऊपर दूसरी रेखा जाएगी और अनेक बिंदुओं पर टच करती हुई जाएगी, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। इतना समझ गया ना। तो यही चीज यहां पर हम लोग को लिखना है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, इसलिए क्या होगी, समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा होगी, ठीक है ना। और इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब सिर्फ पूछा, ये जो प्रश्न है देखो इसमें सिर्फ बोला है कि चेक करिए क्या प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, बस इतना ही पूछा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समपाती रेखा होगी, ठीक है ना। बस इतना, बस। अब चलेंगे हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पर। तो देखिए तीसरा इसमें का जो प्रश्न है वो दिया है, वो तीसरा प्रश्न आप लोग को दिया है क्या, 6x माइनस 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0, और इसमें दूसरी जो समीकरण दिया है वो दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हम लोग a1 a2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे a1 का मान, तो a1 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है ना, और b1 बराबर हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है ना, और c1 बराबर हो जाएगा 10। फिर ये दूसरी समीकरण से a2 का मान ज्ञात करेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा 2 और b2 बराबर हो जाएगा माइनस में, देखो y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएगा c2 बराबर अचार पद क्या है 9। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे a1 बटा a2, देखो a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान है 2, 6/2, तो इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 3 दूना 6, तो a1 बटा a2 का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान है माइनस में 3 और b2 का मान है माइनस में 1, ये काटेंगे फिर ये आप लोग आ जाएगा 3, ये भी आ गया 3। उसके बाद देखेंगे c1 बटा c2,
बट्टा C2। C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान है 9। अब देखो ये बराबर नहीं आया है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर A1 बट्टा A2 ये तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होगी, देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। जब A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, इस कंडीशन में ये समांतर रेखाएं होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये जब समांतर रेखाएं हो जाएगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब जब हल नहीं होता है तब तक असंगत होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैं आगे आएगा अभी आप लोग को प्रश्न में, मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए और अगले प्रश्न में आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, इसलिए ये रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा का पूरा जो 3 प्रश्न था वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।